हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू B2X। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला क्वेश्चन, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हम 1 क्यों लिखते हैं। एंड सेकंड वन इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो आज हम इन दोनों के कुछ प्रूफ देखने वाले हैं। हम इनको दो अलग अलग मेथड से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमें इस पे बात करनी है। तो अगर हम कोई भी एक रियल नंबर लें, लाइक हमने लिया 2 की पावर 0 की वैल्यू हमें निकालनी है। एज वी नो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब अगर हम रिवर्स ऑर्डर में वापस ऊपर जाएं तो हम देखेंगे कि 16 से जब हम 8 पे आए तो हमने 16 को 2 से डिवाइड किया एंड वी गेट 8। 8 से ऊपर वाली स्टेप पे जाने पे 8/2 एंड वी गेट 4। इससे ऊपर वाली स्टेप पे जाने के लिए 4/2 इज इक्वल टू 2। ये वही नंबर है जो यहाँ पर है। इससे ऊपर वाली स्टेप पे जाने के लिए 2/2 इज इक्वल टू 1। तो जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, वैसे ही हम किसी भी रियल नंबर या फिर किसी भी नंबर के लिए हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे इसके लिए। a की पावर 0, a कोई भी नंबर डिनोट कर रहा है यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, और इट कैन बी रिटन एज a की पावर 1 डॉट a की पावर माइनस 1, एंड इट कैन बी रिटन एज a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है। नाउ द सेकंड वन, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। इसको भी हम दो मेथड से देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। अगर हमें n फैक्टोरियल गिवन है और अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंड होगा, n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन 3.2.1, मतलब मल्टीप्लाई। अब अगर हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही अगर इसको देखें तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, और हम लास्ट टू लास्ट 1 तक जा सकते हैं। तो 1 हमें शुरू में मिल रहा है तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 24। Similarly 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is 120। अगर हम पिछले ही क्वेश्चन की तरह वापस अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 120 से 24, मतलब 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल पे आने के लिए हमने 120 को 5 से डिवाइड किया एंड वी गेट 24। इससे अगर हम ऊपर वाली स्टेप पे जाएं तो हमने 24 को 4 से डिवाइड किया एंड वी गेट 6। इस वाली स्टेप में हमने 120 को 5 से डिवाइड किया था, इसमें 24 को 4 से डिवाइड किया। इस वाली स्टेप में 6 से अगर हम ऊपर वाली स्टेप 3 फैक्टोरियल से अगर हम 2 फैक्टोरियल वाली स्टेप पे जाएंगे तो 6/3 विच इज इक्वल टू 2, हम इस वाली स्टेप पे पहुंच जाएंगे। और इससे ऊपर जाने के लिए 2/2 विच इज इक्वल टू 1, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली 0 फैक्टोरियल के लिए हम क्या करेंगे, 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो एक मेथड तो ये हुआ कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। एक बार वापस अगर हम इसे देखें तो 120 को 5 से डिवाइड किया, हमें 24 मिला। 24 को हमने अगर 4 से डिवाइड किया तो हमें 6 मिला। 6 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें 2 मिला। और अगर हमने 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 1 मिला। और अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिलती है। अब हम इसका सेकेंड मेथड देखते हैं।
इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, जहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल कुछ ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन 3.2.1। वही चीज़ है, बस हमने यहाँ पे इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम n माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें तो इसको हम इसके अपोन में भेज देंगे n फैक्टोरियल अपॉन n। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वैल्यू चाहिए 0 फैक्टोरियल की। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हमें 0 फैक्टोरियल लाना है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू इज इक्वल टू 1, ताकि 1 माइनस 1 0 हो जाए। तो अगर हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। ये 0 फैक्टोरियल हो गया, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। एज वी नो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 नहीं होती है। तो यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया कि जो 0 फैक्टोरियल था उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन अगर आप मेरे को देना चाहो तो वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मेंशन कर सकते हो। और इसी के साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रखा है, और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसकी मैंने लिंक भी यहाँ पे शेयर कर रखी है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन करके और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।